Hello बच्चों, let's see this question. This question says a copper disc of radius 0.1 meters rotate about its center with 10 revolutions per second in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla, which is plane perpendicular to the field. The EMF induced across the radius of disc is. तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट कि अगर मान लिया आपके पास कोई भी डिस्क या रिंग है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है और इनडायरेक्ट तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है। तो उसी की वजह से क्या होता है आपके पास ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं। तो देखिए आपको डिस्क दे रखी है एक तरह से, इस तरह से डिस्क होगी और ये क्या हो रही है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। और आपको रेडियस दे रखी है इसकी। अब देखिए आपके पास होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं बी, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। तो आप चाहे तो आप क्या नाम है इसका अपने को ईएमएफ बताना कितना जनरेट होगा इसके अक्रॉस। और इस केस को अपन सिंपल रोड की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोड है अपने पास जिसकी रेडियस कितनी है, आर के बराबर है, लेंथ कितनी आर है, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए और किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। क्योंकि रोड को जोड़ेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाती है, एक डिस्क बन जाती है। यानी कि मल्टीपल रोड, यानी कि डिस्क देखा जाए तो मल्टीपल रोड्स का केस है, लेकिन सभी कैसे होंगी, पैरेलल अरेंजमेंट भी होंगी। तो आपका क्या होता है, जब भी कोई रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो वहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है अलोंग इनकी साइड के, तो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू ये होता है आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड जब कोई रोड आपके पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो ये सिमिलर केस ही होते हैं आपके पास, डिस्क ले चाहे मल्टीपल रोड ले जो एक पॉइंट के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हैं। और ये वैल्यू होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। किस तरीके से, जैसे सपोज करिए अपने पास ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से अपन ने एक्स पे जाके एक हल्का सा डीएक्स एलिमेंट लिया, एक्स पे जाके डीएक्स, और इसकी वेलोसिटी बोल देते वी होगी। तो वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए डिस्क ये जो डीएक्स एलिमेंट है वी स्पीड से रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरीके से है। तो रोड क्या करती है आपके पास मोशन में, तो इसकी वजह से जो मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है, तो मान लीजिए इसकी वजह से जनरेट हुआ डीई। तो क्या वैल्यू होती है इसकी, वी बी एल। तो आपका वी और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और एल यानी कि लेंथ हो गया आपके पास कितनी है, जो आपका डी एक्स है। तो वेलोसिटी को इन टर्म्स ओमेगा लिखे, तो वी इक्वल टू क्या था आर ओमेगा, और आर की जगह यहाँ पर क्या एक्स है, तो एक्स ओमेगा इंटू बी डी एक्स। तो ये हो गया ईएमएफ जनरेट किस एलिमेंट के अक्रॉस। तो टोटल ईएमएफ जनरेट निकाले तो इंटीग्रेशन कर दे इसका, तो होगा बी ओमेगा, बचेगा कितना एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या जीरो से लेके आर तक है आपके पास। तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आपके पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो बी है 0.1, ओमेगा कितना आपके पास यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई एफ से, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन और पर सेकंड है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो 2 पाई एफ कितना है 10 इंटू आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व करें तो आपके पास आ रहा है ये पाई इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। सो दिस ओवर आंसर, और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी इज ओवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।